तो बहन जी ने जो किया है वो ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है। और बहन जी ने ये दिखाया है कि पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है, विचारधारा से ऊपर कोई भी नहीं है, बहन जी भी नहीं है। वो आइडियोलॉजी को लेके चल रही है, विचारधारा को लेके चल रही है। जो हमारे जो महापुरुषों की जो विचारधारा है उससे हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे भतीजा हो, चाहे भाई हो, या XYZ हो। उन्होंने जयप्रकाश जी को भी निकाला था, इसी बात पे तो निकाला था। जयप्रकाश जी ने क्या कहा था राहुल जी के लिए कि वो मतलब वो बाहर के रहने वाले थे, विदेशी है, DNA उनका ख़राब है, तो यही तो कहा था। आज तक नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। लेकिन जब लोगों ने एलिगेशन लगाया कि जयप्रकाश तो बाहर का था, बाहर का रहने वाला था, उसने गलती की, देखेंगे भतीजा, उन्होंने तो भतीजे को निकाल दिया। तो ये बहुत ज़ोरदार तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो लोग कहते हैं कि परिवारवाद। बहन जी ने परिवारवाद किया, अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बनाया, बागडोर BSP के भतीजे को दे दी। बहन जी ने दिखा दिया कि हम अगर भतीजा गलती करेगा, भतीजा संविधान से छेड़छाड़ करेगा, भतीजा अगर पार्टी की आइडियोलॉजी को तोड़ेगा, तो हम भतीजे को भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। और यही पार्टी की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और ये सबकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और बहन जी से सीखना चाहिए सारी पार्टियों को, जो आए दिन अपने परिवार को रेप भी कर देता है, डकैती कर लेता है, चोरी कर लेता है, करप्शन में फंसा पड़ा है, और उनके जो पार्टी के जो मेन है उनके फादर उसे बचाते हैं, अपनी औलादों को बचाते हैं, परिवार को बचाते हैं। बहन जी ने छोटी सी बात पर बाहर निकाल दिया। चाहती तो बहन जी माफ़ कर सकती थी आकाश आज़ाद को, और एक ना टाइम भी दे सकती थी। इससे क्या है कि आकाश आनंद जी की छवि सुधरी है, बिगड़ी नहीं है, वो मजबूत हुए हैं। बहुजन समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, मैं भी खड़ा हुआ, आप भी खड़े हुए हैं, बहुत लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, और बहन जी की तरफ भी देख रहे हैं। बहन जी ने गलत नहीं किया, वो ठीक किया है। आकाश आनंद जी दोबारा आएंगे और मजबूती से आएंगे, और पूरी सिंपैथी जो बहुजन यूथ है उनके साथ है। BSP पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी साफ सुथरी पार्टी है, जिसने कभी भी अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया किसी भी करप्शन का। लोगों ने भी जो दाग लगाए वो राजनीतिक दुर्भावना से लगाया, BSP को बदनाम करने के लिए। तो BSP पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से काम कर रही है। देखिए, मैं BSP पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि गलतियाँ कौन सी पार्टी करती है और वो कितना उसको मतलब छुपाती है। आज रेपिस्टों के साथ में लोग खड़े हो जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वोट मांगते हैं। तो BSP में क्या री एंट्री होगी बड़े धमाके से, क्या लगता है आकाश आनंद की? देखिए, ये भी मास्टर स्ट्रोक है कहीं ना कहीं, आकाश आनंद जी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये। जब आकाश आनंद आएंगे ना, तो पूरा यूथ उनको सर आंखों में बिठाएगा, और वो पूरी मजबूती से आने वाले हैं, पूरी मजबूती से, और अब के और सीख के आएंगे, और BSP पार्टी मजबूती से उनको अपनाएगी और उनके कामों को लेके आगे बढ़ेगी। देखिए, बहन जी ने जो किया है वो ठीक किया है। देखिए क्या है, हमारे देश में सरकार है, ये जो सरकार चल रही है अच्छी है या बुरी है ये तो देश तय करेगी, पब्लिक तय करे। लेकिन हमारे देश की सरकार पब्लिक ने चुनी है, संविधान ने चुनी है। और मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान के बल पे मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊं, और उसी संविधान, अगर सरकार संवैधानिक है, और मैं भी संवैधानिक मानता हूं, पूरी पार्टी भी मानती है, तो हम उस पार्टी को आतंकवादियों की सरकार नहीं कह सकते, ये गलत है। हम राजनीति में हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हम इतना नहीं गिर सकते हम किसी भी सरकार को आतंकवादी सरकार कह दें, फिर बचना मुश्किल हो जाए। हमारी जो पार्टी, जो BSP पार्टी है, ये पार्टी जो ना कैडर बेस्ड पार्टी है, ये संविधान को मानने वाली है। और ये काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई थी, तो इसमें एक आइडियोलॉजी है, एक ना विचार है। विचार ये है कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमें देश पर शासन करना है, हमें समाज को एक आइडिया भी देना है कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, नेता कैसे होने चाहिए। आपने देखा होगा कि बहन जी जब भी स्पीच देती हैं, आज तक 25 साल के इतिहास में जब भी बहन जी ने स्पीच दी है, तो कभी भी बगैर पढ़े स्पीच नहीं दी। उसका रीज़न ये होता है कि उनका जो वर्ड है, एक जो जब पॉलिटिशियन, जब कोई नेता होता है, जब वो एक शब्द बोलता है, तो वो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसका असर होता है। तो इसीलिए कभी भी बहन जी ने अपने वक्त पर माफ़ी नहीं मांगी है, क्योंकि वो गलती करती ही नहीं है उन्हें। लेकिन आए दिन नेता, जितने भी आपने नेता देखे होंगे, आए दिन उनकी जबानें फिसलती रहती है, वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। जो BJP है उनके यहाँ ब्रजभूषण, उन पर आरोप लग जाते हैं शोषण के, उनको तो नहीं निकालते हैं। वो कुलदीप सेंगर या और बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे कि अब उसको देख लीजिए आप, कर्नाटक में जो पूरा मामला है रेवन्ना का, वो चुनाव भी लड़ गए हैं, मोदी जी उनका प्रचार प्रसार भी कर गए थे। ऐसे एक्शन बहन जी ले लेती हैं अपनी पार्टी में, अपने नेताओं पर, ये BJP क्यों लेती है, कांग्रेस क्यों नहीं लेती है ऐसे एक्शन? देखिए, इन लोगों का संविधान से कोई मतलब नहीं है, कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं इन पार्टियों की, इन पार्टियों का कोई कैडर बेस नहीं है। ये पार्टी बनी और तोड़ के पार्टी बनी है। ये एक पार्टी को तोड़ा, दूसरे ने तोड़ा, तीसरे ने तोड़ा, चौथे ने तोड़ा, बेटे ने बाप की पार्टी को तोड़ दिया। आइडियोलॉजी ने, आप देखिए मुलायम सिंह के साथ क्या हुआ था। मुलायम सिंह की पार्टी पर कब्जा किसने किया? बेटे ने किया। अखिलेश, उसके साथ क्या हुआ? लालू के साथ में क्या हुआ? उसका जो बड़ा बेटा था वो पार्टी तोड़ने वाला था। और रामविलास पासवान के साथ क्या हुआ?
और अजीत पवार के साथ क्या हुआ, शरद पवार के साथ क्या हुआ। अरे बहुत सारी पार्टियां हैं जो पार्टियां तोड़ दी हैं, परिवार के लोगों ने तोड़ दिया है। आइडियोलॉजी कहाँ है? आइडियोलॉजी केवल बीएसपी पार्टी में है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि बहन जी बीजेपी के दबाव में हैं, बीजेपी के दबाव के चलते ही बहन जी ने अपने भतीजे को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी दबाव बना रही है, बीजेपी के नेताओं का जो है चाबुक चल रहा है बसपा वालों पर, उनकी जो है दबाव में लेकर के उन्होंने अपने भतीजे को जो है पद से हटा दिया गया है। मुझे बताइए 2019 में यही सरकार थी, यही बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन किया ना बहन जी ने, 10 सीटें जीत के आई ना, तब तो घबराहट नहीं थी, तब तो बी टीम नहीं थी। अरे बहन जी 2019 में मजबूती से इलेक्शन लड़ी हैं पूरे इंडिया के अंदर, गठबंधन किया अखिलेश से, 10 सीटें लेके आई हैं और अब भी वो मजबूती से लड़ रही हैं। परेशानी ये है कि इस बार जो है मीडिया बीएसपी को सर कांखों पे मतलब बिठा के बात कर रहा था, वो आकाश आनंद की रैलियां दिखा रहा था। मजबूती से बीएसपी अपना काम कर रही है, आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। इनको दिक्कत ये है केवल कि बीएसपी गठबंधन में क्यों नहीं। अगर बीएसपी गठबंधन में जाती तो जो वोट परसेंट था वो कम होता। वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए बीएसपी ने गठबंधन नहीं किया और वो अकेले लड़ रही हैं। कुछ दिन पहले लोगों ने कहा था कि जिस तरह से मीडिया कवरेज कर रही है बीएसपी को या आकाश आनंद को या बहन जी को, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा और वही हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मीडिया जब कवर, देखिए क्या अभी वो बच्चे, मैंने कहा नहीं, बच्चे सीख रहे हैं, कभी ना कभी जवान फिसल जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं, मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोल गए थे, नहीं क्या माफ़ी मांगी? कभी नहीं मांगी। क्या किसी नेता ने उनको कहा क्या आपने ये कहा? कभी नहीं कहा। बहुत सारे लीडर हैं इतनी गंदी जबान बोल जाते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। ये तो बहुत बड़ी बात है। कभी यंग है वो, अगर उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया है तो वो माफ़ी क्या पार्टी से ही निकाल दिया उनको, ये तो बहुत बड़ी बात है कि पार्टी से निकाल देना आसान कदम नहीं है। वो दिखा रही है कि हमारे लिए सर्वोपरि पार्टी है, विचारधारा है, परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं चलता है। अगर परिवार में कोई गलती करेगा तो हमारे लिए वो भी एक नॉर्मल आदमी की तरह हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन 6 महीने पहले करीब जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था बहन जी के द्वारा, तब कुछ लोगों ने कहा था कि बहन जी तो परिवारवाद बढ़ा रही हैं। वो लोग जो विरोध कर रहे थे आकाश आनंद का, वो आज उसके पक्ष में आ गए हैं। आकाश आनंद के कह रहे गलत हुआ आकाश आनंद के साथ में। वो लोग कह रहे हैं जो कभी भी बीएसपी के साथ नहीं रहे, आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। उन्हें ये बताइए देश में कितनी सारी पार्टियां हैं, परिवारवाद कहाँ नहीं है? मुलायम का बेटा अखिलेश, अजीत सिंह का बेटा वो चल रहा है, पासवान का बेटा चल रहा है, लालू यादव के परिवार चल रहा है, अजीत पवार का चल रहा है, ममता बनर्जी का जो वो चल रहा, पीयूष गोयल का चल रहा, बीजेपी में हर राजनाथ का चल रहा है, अमित शाह का चल रहा है। ऐसा कोई मुझे लीडर बता दो जिसका परिवारवाद ना चल रहा हो। चौटाला पूरी फैमिली चल रही है। अरे भैया परिवारवाद तो हर जगह है, लेकिन ऐसा आइडियोलॉजी इस तरीके से राजनीति करो साफ सुथरी। समाजवादी पार्टी ने जो बहन जी को निशाने पर लिया हुआ है, बोल रहे हैं कि ये बीजेपी को कोसने लगे थे आकाश आनंद, तो बहन जी ने उनके जो है पर कतर दिए। बीजेपी की बी टीम है बीएसपी बहन जी। जिस तरीके से राम गोपाल यादव ने एक स्टेटमेंट दिया राम मंदिर को लेके, देखिए राम मंदिर बन गया, ठीक है, बात ही खत्म होगी। लेकिन जिस तरीके से कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को ख़त्म कर देंगे, तो ये क्या है? सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड अच्छी तरह जानते हैं अखिलेश, और ये खेलना पूरी की पूरी पार्टी अखिलेश यादव की सारी बीजेपी के लिए काम कर रही है। वरना इलेक्शन के टाइम पे हम मंदिर का मुद्दा नहीं छेड़ सकते, जिस मंदिर के मुद्दे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो तो साफ भी किया गया है, स्वच्छ किया गया है मंदिर को। नहीं, वो तो मंदिर में गए थे ना अखिलेश यादव, वो तो होता ही रहेगा। अखिलेश यादव अपने आप को हार्डकोर हिंदू मानते रहे, अपने आप को जनरल मानते रहे। आरएसएस की नज़र में, जो सनातन की नज़र में, वो शुद्री रहेंगे, वो सुधरी रहेंगे, वो अछूत ही रहेंगे। वो कुछ भी कर लें, कुछ भी फंडिंग कर लें। उनके फादर पूरी मजबूती से बचा के गए उनको, मोदी साहब का पूरा बचा के गए कि मेरे बेटे को बचा के रखना है, मेरा बेटा आपके लिए काम करेगा। लेकिन सनातन धर्म में नहीं होगा। सनातन धर्म में आपकी औकात वही रहेगी जो अछूतों की है, जो शूद्रों की। आप शूद्र हो, आज मानो या कल मानो, परसों मानो, आपके साथ ये होता ही रहेगा। उनके चाचा हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा कि मंदिर बेकार बना है। उन्होंने काफ़ी एक नया मुद्दा छेड़ दिया है उत्तर प्रदेश में। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो केवल वहाँ पे पोलराइजेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा हिंदू जो है वो बीजेपी के पाले में चला जाए। यादव तो है ही पहले से पाले में, बाकी मुस्लिम तो इनके पास आ नहीं सकता। मुस्लिम तो फंसा पड़ा है। मुस्लिम देख रहा है कि जो बीजेपी को हरा देगा हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो कोई निर्दलीय भी खड़ा है। मुस्लिम किसी के साथ नहीं है, मुस्लिम केवल उसके साथ है जो बीजेपी को हराएगा इस देश में, चाहे वो निर्दलीय है किसी पार्टी से, वो उसके साथ है ही नहीं अखिलेश के। ये एक जो पत्रकार है रवीश कुमार, उन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट बनाई है बहन जी को लेकर, आकाश को लेकर। वो बहन जी पे सवाल निशान लगाया है कि आकाश आनंद को क्यों बाहर निकाला। काफ़ी मुखालफत हो रही है उनकी। उन्होंने पहले कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाई थी अभी तक, चुनाव जब से शुरू हुआ है वो देश में। देखिए रवीश कुमार कोई ठेकेदार नहीं है।
रवीश कुमार जब मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तो उसने कभी भी संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर, बीएसपी को विचारधारा को लेकर, काशीराम को लेकर एक स्टेटमेंट भी उन्होंने नहीं दिया। हमारे SC ST पे जितने अत्याचार हुए 10 साल के अंदर जब वो उसमें थे, स्ट्रीम मीडिया में थे, कभी भी कोई खबर नहीं दिखाई। हमारी रैलियाँ उस आदमी ने नहीं करी। आज जो कर रहा है वो तो ब्राह्मणवाद का चेहरा है। गैंग जाग गया है। लिबरल गैंग जान गए, जितने भी है ना, प्रसून वाजपेयी हुए, ये हुए, अभिसार शर्मा हुए, ये जितने भी लोग हैं ये ऐसे, ये सब सारे के सारे ये RSS के लिए काम कर रहे हैं। इनका हमारे विचारधारा से, हमारी आइडियोलॉजी से, बहन जी से, काशीराम जी से, बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है और हम अच्छी तरह से इनको पहचानते हैं और इनको कोई सीरियस भी नहीं लेता है। ये सब दोगले लोग हैं, ये इनकी मानसिकता खराब है। जी, पूरा एपिसोड हुआ है BSP में, इससे जो BSP को कुछ नुकसान होगा क्या चुनाव में? देखिए, जो लोग BSP को वोट करेंगे वो तो वोट करेंगे ही करेंगे। वो कभी भी इस बात को लेके, आकाश आनंद को लेके कभी भी उनके दिल में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और वो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और उसकी एक आइडियोलॉजी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं और हमारी लैंग्वेज जो ना बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमें जनता में एक ऐसा मैसेज नहीं देना है, आतंकवादी कोई भी, कि जो समाज पे गलत असर पड़ता हो।